क्या आप केटीपी के इस आइडिया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि आप केटीपी में लो कंटेंट बुक्स या जर्नल बना करके एक नया इनकम स्ट्रीम अपने लिए जनरेट कर सकते हैं और आप इंडियन मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं। ऊपर से आप उसमें भी इम्पल्सिव बाइंग को टारगेट करना चाहते हैं। इसका मतलब आप प्रोडक्ट के जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहते। जो प्राइस रेंज है वो बिटवीन 99 रुपीज़ से मे बी 500-600 तक ही लेके जाना चाहते हैं। और ऊपर से आप बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं मालूम है इस फील्ड में, आपने जस्ट कुछ वीडियोस देखे हैं और सुना है यहाँ से वहाँ से और आप जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपका जवाब इनमें से किसी भी क्वेश्चंस के लिए यस है, देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। मैंने हाल ही में ये काम स्टार्ट किया है और जितना कुछ यूट्यूब का ज्ञान था उसी को लेकर के ये स्टार्ट किया है, लेकिन इतने सारे वीडियोस को देखने के बाद, यूट्यूबर्स को सुनने के बाद, जिन प्रॉब्लम्स को मैं फेस कर रही हूँ उनके सोल्यूशन मुझे वहाँ नहीं मिले। हार्डली कोई बात कर रहा है उन रियल प्रॉब्लम्स के बारे में जो हम फेस करते हैं। अगर आप इंडियन ऑथर हैं या क्रिएटर हैं तो लो कंटेंट बुक पब्लिश करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसा आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आप किस मार्केट प्लेस में जाने वाले हैं, क्या प्राइसिंग होना चाहिए, और अपलोड करते समय आपकी जो फाइल है, आपका जो पीडीएफ आप अपलोड करते हैं उनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ। आखिर तक देखिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चन इट राइट। तो टॉपिक पे आता है। मेरी फर्स्ट थिंग इज, अगर आप इंडियन मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं, आप इंडियन हैं या बाहर से हैं, आप इंडियन मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं, तो ये बात को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि केडीपी प्रिंट ऑन डिमांड बुक्स को इंडिया में सपोर्ट नहीं करता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक इम्पल्सिव बाइंग मार्केट को टारगेट करेंगे जहाँ 99 रुपीज़ से लेके आप बुक स्टार्ट करेंगे, मे बी 500-600 तक उसकी प्राइसिंग रखेंगे, तो ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है आपके ब्रेन में ये रॉन्ग है। केडीपी इसे सपोर्ट नहीं करता। आई विल शो यू हाउ। आप देख सकते हैं केडीपी का मेरा ये बुक शेल्फ है। इसमें आपको मेरी कुछ बुक्स अभी भी ड्राफ्ट में दिखाई देंगी, कुछ रिव्यू में एंड कुछ लाइव है। और ये सारी लो कंटेंट बुक्स ही हैं, जर्नल्स हैं एंड डायरीज हैं। अब देख सकते हैं ये पर्टिकुलर अभी भी रिव्यू में है। वेरी फर्स्ट थिंग, इसको रिव्यू से लाइव होने में भी कभी कभी 3 से 7 डेज का टाइम लग रहा है। ये हार्डली किसी ने आपको बताया होगा कि अगर आप जर्नल्स को पब्लिश करना चाहते हैं, लोग बोलते हैं जर्नल्स पब्लिश कीजिए, ऑल ऑफ सडन आपको ये हो जाएगा, अर्निंग आने लगेगा। ऐसा नहीं है। आपकी बुक को रिव्यू में जाकर के लाइव होने में 3 to 7 डेज का टाइम लगता है। और ये मेरी पर्टिकुलर बुक लाइव है, ये भी लाइव है और ये भी लाइव है। ये पर्टिकुलर जर्नल मैंने किड्स के लिए बनाया है और ये लाइव हुआ है 31 मई को। अभी तक इसमें कोई भी सेल नहीं है, एक भी सेल मेरी नहीं हुई है। ओके, सो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये जब मैं ये बुक बना रही थी तो मेरे माइंड में था कि मैं केडीपी में बुक बना करके इंडियन मार्केट को ही टारगेट करूँगी। एंड जो मैंने प्राइस रेंज सोची थी वो 250 से 300 का सोचा हुआ था। बट मैंने जब इसे पब्लिश किया केडीपी में, जब मैंने पब्लिश किया केडीपी में, amazon.com के अलावा उसने मुझे ऑप्शंस नहीं दिए जो रिलेवेंट हो। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट प्लेसेस दिखाई दे रहे हैं, उनके शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं। और जब मैं इस लिंक को क्लिक करती हूँ, आप देख सकते हैं मेरा जर्नल दिखाई दे रहा है एंड इसमें सारा कुछ डिटेल है। बट जो मेन समझने की बात है वो ये है कि ये जो प्राइसिंग है ये मैंने नहीं सोची थी। ये पर्टिकुलर प्राइसिंग के बारे में मुझे नहीं पता था। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये इंडिया शिप करने के लिए, इस पर्टिकुलर जो यूएस में या यूके में प्राइस है, इंडिया में इसका शिपमेंट कॉस्ट आने के बाद ये पर्टिकुलर बुक $23 की हो जाती है। अगर कोई बायर जो इंडिया से है इसे खरीदना चाहेगा तो इस पर्टिकुलर जर्नल की कॉस्ट लगभग 2000 रुपये पड़ेगी। डोंट यू थिंक इट इज़ लिटिल हायर? ये हर कोई नहीं खरीद सकता। तो जो मेरा माइंड में था कि इम्पल्सिव बाइंग हो सके, मेरा वहाँ पे ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो अपने माइंड में आप ये बात बिल्कुल क्लियर बिठा लीजिए कि केडीपी में आप जब भी जर्नल, डायरीज या लो कंटेंट बुक पब्लिश करना चाहते हैं तो टारगेटेड मार्केट आप इंडिया मत सोचिए। अगर आप इंडिया सोच करके काम करेंगे तो जो सिचुएशन मेरे सामने है बिल्कुल वैसे ही आपके लिए भी होगी। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल विल बाय फ्रॉम यूएस और यूके, लेकिन आई एम 100% श्योर कि इंडिया से इसमें सेल बहुत कम होने वाली है। 2000 रुपये का जर्नल कोई भी नहीं खरीदेगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर।
तो मार्केट को टारगेट करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर आप केटीपी में लो कंटेंट जर्नल्स बना रहे हैं, डायरीज बना रहे हैं, तो ये बेस्ट सेलिंग हो सकता है यूएस, यूके और अदर कंट्रीज के लिए, बट नॉट फॉर इंडिया। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लो कंटेंट बुक पब्लिश करने के लिए ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा आप पब्लिश करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी मार्केट में, और वो परचेस वहाँ पे लोग परचेस करने के लिए आएंगे और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज होगा। ओके, जर्नल को 4 जून को पब्लिश किया गया है और आज 6 जून है, 6 जून 2024, लेकिन ये अभी तक लाइव नहीं हुआ है। जर्नल को लाइव होने में 48 to 72 आवर्स का टाइम लगता है एंड कभी कभी इससे ज़्यादा लगता है। एंड जब वो प्रोडक्ट लाइव हो भी जाता है तो उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि जो जर्नल है उसकी अवेलेबिलिटी, इट टेक्स 3 days फॉर amazon.com एंड अप टू 5 days फॉर अदर मार्केट टू शो एज इन देयर स्टॉक। ठीक है, तो लगभग 3 से 5 दिन का टाइम लगेगा और उसके बाद भी टाइम लगता है। तो आप अपने ब्रेन को इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जर्नल्स को अगर आपको पब्लिश करना है और आप चाहते मार्केट में आए तो आपको प्रोडक्ट अपलोड करने होंगे। अपलोड करने में आप बहुत ज़्यादा टाइम मत लीजिए, इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग एंड अदर थिंग्स में ध्यान मत दीजिए। कैनवा से सिंपल जो फॉर्मेट्स होते हैं उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपका बुक पब्लिश होने तक, आपका आपका जर्नल पब्लिश होने से लाइव होने तक का जो प्रोसेस है, एक बार आपको वो समझना है, तो इस वजह से इसे ध्यान रखिए। तो प्राइसिंग में जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है उसके बारे में बात करना चाहूंगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है पेपर बैग है, लार्ज प्रिंट है एंड जो इसका कवर है वो मैंने ग्लॉसी रखा हुआ है एंड उसके साथ साथ जो इनसाइड पेजेस है, जो इसका इंटीरियर है, वो भी मैंने स्टैंडर्ड कलर रखा हुआ है। इसकी वजह से इसका प्रिंटिंग कॉस्ट लगभग $6 to $7 आ रहा था। और केडीपी आपको कैसे बताता है वहाँ पे कि आपको जो इसका प्राइस है, इसका जो पर्टिकुलर प्राइस है, आप इस प्राइस रेंज के बीच में ही रखिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू मेक सिंगल प्रॉफिट। ओके, वो आपको सजेस्ट करता है। उन्होंने जो सजेस्ट किया था उसमें लगभग $11 का था और अबव, तो मैंने ये इसमें $14.99 लिया है और इसमें भी मैं लगभग 1 पॉइंट सम डॉलर का प्रॉफिट होगा पर सेल में, ये केडीपी के कैलकुलेटर ने मुझे बताया था। उसके बाद जो मेरी अनदर जर्नल पब्लिश हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस का काफी डिफरेंस है, जस्ट हाफ प्राइस है। तो जो प्राइस है यहाँ पे $6.99 यहाँ पे मैंने दिया है। इसका प्रिंटिंग कॉस्ट $3 आ रहा था क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ कवर को ही कलर्ड रखा है, वो भी मैंने ग्लॉसी रखा है एंड इनसाइड पेजेस इसमें ब्लैक एंड व्हाइट है। टीचर्स प्लानर नाम से आप जो ये मेरा जर्नल देख रहे हैं, ये अभी भी ड्राफ्ट में है क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यू आ रहे थे। इसका जो इनसाइड इंटीरियर पेजेस थे एंड जो कवर पेज था उसमें इशू आया था। ऑल्दो मैंने उसे रेक्टिफाई किया है बट मैंने इसे अभी पब्लिश नहीं किया। आई वांटेड टू शो यू गाइस, सो एक बार आपको लेके चलती हूँ कि यहाँ पे क्या इशू आता है जब भी हम कोई पब्लिश करने जाते हैं। तो बहुत इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, वो आपको मैं शो करती हूँ। तो आप देख सकते हैं पेपर बैग डिटेल्स होती है, पेपर बैग कंटेंट होता है एंड पेपर बैग राइट एंड प्राइसिंग होता है। 3 स्टेजेस में बुक पब्लिश होती है। चूंकि मेरा आईएसबीएन मैंने अभी बाय नहीं किया है तो पब्लिश विदाउट आईएसबीएन में मैं कर रही हूँ। जो प्राइसिंग की मैं बात कर रही थी, ये 4 ऑप्शंस होते हैं। ये 4 ऑप्शंस होते हैं। मोस्टली सजेस्ट किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर के लिए व्हाइट पेपर के साथ। एंड अगर आप बच्चों की बुक्स पब्लिश करना चाह रहे हैं, कलर बुक पब्लिश करना चाह रहे हैं, तब आप इनसाइड पेजेस, इंटीरियर पेजेस स्टैंडर्ड कलर या व्हाइट पेपर ले सकते हैं। और इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये इतने पर्टिकुलर जब आपके पेजेस होंगे तभी 72 पेजेस से अगर आपकी जर्नल या आपने कुछ कम रखा है तो वो नहीं लेगा। बट जर्नल इससे कम नहीं होती, बट स्टोरी बुक्स इससे कम पेजेस की भी होती है। एंड ये 4th ऑप्शन होता है प्रीमियम कलर। सो बेसिकली स्टैंडर्ड कलर और प्रीमियम कलर ऑप्शंस जो है वो कॉस्टलियर है देन द रेस्ट टू। और अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ट्रिम साइज। जहाँ आप देख सकते हैं मैंने 8.5 इंटू 11 इंचेस लिया हुआ है, ब्लीड लिया है एंड मैट लिया है। अब मैं आपको इसका प्रीव्यू लॉन्च करके दिखा रही हूँ कवर पेज का और इनसाइड पेजेस का, ताकि आप जो एरर इसने डिटेक्ट किया था आप समझ पाए कि क्या एरर आती है। एंड ऑल्सो अगर आप सिर्फ मोबाइल डेटा से इसमें काम कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो वो हेल्पफुल होता है। इसमें हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होता है। तो अब आपके सामने पेज है
जहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू दिख रहा है और लेफ्ट साइड में आप एरर्स देख सकते हैं। और उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो पेजेस के नंबर हैं कि इतने सारे पेजेस में एरर है, और वो पर्टिकुलर पेज में एरर क्या है वो मैं आपको शो करूंगी। ये अभी भी इंटरनेट अभी भी ये गोल गोल घूमा जा रहा है, पता नहीं और कितना टाइम लेगा। जिस भी पेज में आपको ये ऐसा मार्क दिखाई दे, इट मीन्स कि वहां पे एरर है। यहाँ पे ग्राफिक्स, टेक्स्ट या फिर लेआउट आपका ट्रिम लाइन के बाहर जा रहा है, वो आपको नहीं, उसका आपको ध्यान रखना है। मैं इस वीडियो के साथ जो केडीपी का कैलकुलेटर है, जो हमें हेल्प करता है कि केडीपी की मार्जिन्स में रख करके हम कैसे कंटेंट बना सकते हैं, वो ज़रूर दूंगी, उससे आप देखिए। एंड ये जो पर्टिकुलर नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं उसमें से मैं एक पर्टिकुलर पेज पे आपको लेके जाना चाहूंगी, जैसे 10, 23, 24। ओके, आई जस्ट शो यू। या अभी आप देख सकते हैं कि इस पेज में आप देख सकते हैं जो मैंने बनाया है कि ये जो क्लास है, क्लास ये इस लाइन को टच कर रहा है, यही इसकी ट्रिम मार्जिन थी। तो जो इस मार्जिन से नीचे ही मुझे रखना चाहिए था, इसको चूंकि इसने टच कर लिया है तो केडीपी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यस, इतना मार्जिनल, यस वो नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रिंट होते समय में भी कट के निकल जाए वो पर्टिकुलर पोर्शन, या फिर कुछ और इशू आए, बट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मैंने अभी तक समझा है। जो हमने कैनवा में फाइल बनाई है उसे हमें रेक्टिफाई करना होगा एंड दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। करेक्ट फाइल अपलोड करने के बाद ही आपको ये अप्रूव का ऑप्शन देता है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अप्रूव का ऑप्शन ये तभी देगा, अदरवाइज नहीं देगा। जब ये अप्रूव हो जाता है तब केडीपी आपको प्राइसिंग के पेज में लेके जाता है। तो इस सारे डिटेल को समराइज करती हूँ कि अगर आपके माइंड में लो कंटेंट बुक पब्लिश करने का आइडिया है तो आपके लिए इंडियन मार्केट सुटेबल नहीं है केडीपी के थ्रू। केडीपी इंडियन मार्केट को सपोर्ट नहीं करता है प्रिंट ऑन डिमांड। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जर्नल्स बना नहीं सकते, इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इंडियन मार्केट को टारगेट नहीं करना है, आपको यूएस यूके को ही टारगेट करना है, बिकॉज यही प्रोमिनेंट मार्केट है। वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आप जब भी प्राइस लो प्राइसिंग की बुक पब्लिश करना चाहें तो ट्राई कीजिए इनसाइड पेजेस आप ब्लैक एंड व्हाइट लीजिए, और वो भी व्हाइट पेज हो, ग्रीन कलर को मत लीजिए, व्हाइट पेज को लीजिए। एंड ट्रिम साइज का ध्यान रखने की जरूरत है जब आप उसके इनसाइड पेजेस या लेआउट बनाते हैं। ट्रिम साइज का ध्यान रखना चाहिए आपको, ताकि जब आप अपलोड कर रहे हैं उस टाइम पे केडीपी की जो रिक्वायरमेंट है उससे वो मीट कर पाए, अदरवाइज आपको दोबारा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ज़्यादा से ज़्यादा जर्नल्स एंड डायरीज बनाइए, क्योंकि केडीपी टाइम लेता है आपके प्रोडक्ट को राइट मार्केट प्लेस तक पहुंचाने के लिए। आप अगर ये सोचेंगे कि आज आपने बनाया तो 10-15 डेज में ही मार्केट में वो आ जाएगा, या फिर उससे भी कम टाइम पे, तो ये नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। अभी तक जितनी चीज़ें आपसे शेयर की, ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है केडीपी के साथ। आई एम श्योर उसमें से मेरी कुछ ना कुछ बुक तो डेफिनेटली सेल होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी अपनी अप टू डेट अंडरस्टैंडिंग के साथ केडीपी के बारे में। ओके, सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपके लिए ये वीडियो कैसा रहा, आपके लिए यूजफुल रहा, या फिर मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। डेफिनेटली मेरे पास अभी स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं था, सो मैंने जो बेस्ट ट्राई हो सकता था वो किया। So thanks for watching. See you in my next video. Please subscribe my channel and support.